लघु कथा अभिशप्त हवेली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन और वीरान हवेली थी, जिसे गांव वाले अभिशप्त हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें कहा जाता था कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। कहानी शुरू होती है चार दोस्तों, रोहित, नीलम, अनुज और पायल से, जो शहर में पढ़ाई कर रहे थे और छुट्टियों में गांव लौटे थे। गांव की कहानियों के प्रति उनकी जिज्ञासा ने उन्हें उस अभिशप्त हवेली तक जाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि गांव वाले उन्हें बार बार मना करते रहे, लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा और तय किया कि वे हवेली के रहस्य को जानकर ही लौटेंगे। हवेली का सफर। रात का समय चुना गया। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंड और सन्नाटा छा गया। चारों ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए हवेली में कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही उनके कदम एक भारीपन महसूस करने लगे। चारों ने देखा कि हवेली की दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाल थे, परंतु हवेली के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण था, जो बिल्कुल साफ और चमकदार था। वह दर्पण बहुत पुराना प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसे देखकर चारों के मन में एक डर और कुतूहल दोनों जाग उठे। अजीब घटनाएं। जैसे ही उन्होंने दर्पण को करीब से देखा, अचानक हवेली में ठंडी हवा चलने लगी। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। हवेली के अंदर एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। पायल डर के मारे अनुज का हाथ पकड़ने लगी, जबकि रोहित और नीलम ने इस आवाज का स्रोत जानने की ठानी। उन्होंने दर्पण के पास जाकर देखा कि उसमें उनका प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि दर्पण में एक अजीब साया दिखाई दे रहा था, जो धीरे धीरे उनका सामना कर रहा था। अनुज ने डरते हुए दर्पण की ओर हाथ बढ़ाया। तभी वह साया दर्पण से बाहर आ गया और हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारों से खून टपकने लगा। हवेली के फर्श पर पैरों के निशान बन रहे थे और चारों दोस्तों की चीखें हवेली के बाहर तक गूंजने लगीं। पुरानी कहानी का रहस्य। नीलम ने खुद को संभालते हुए पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तभी हवेली के एक पुराने नौकर की आत्मा प्रकट हुई और उसने हवेली का भयानक इतिहास सुनाना शुरू किया। उस हवेली के मालिक ने सालों पहले अपनी पत्नी और बच्चों को दर्पण के अंदर कैद कर दिया था। ये दर्पण किसी तांत्रिक विद्या से मंत्रित था, जिससे उसकी आत्मा आज भी वहां बंधी हुई थी। उसने बताया कि जो भी इस हवेली में आता है, वह दर्पण की कैद में फंस जाता है और कभी बाहर नहीं निकल पाता। भागने की कोशिश। यह सुनकर चारों दोस्त पूरी तरह से घबरा गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, पर हवेली के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। पायल ने रोते हुए कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम भी इन कहानियों का हिस्सा बन जाएंगे। तभी दर्पण से निकली आत्मा ने एक भयानक अट्टहास किया और हवेली की दीवारें और दरवाजे हिलने लगे। अनुज ने समझदारी दिखाते हुए दर्पण को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, दर्पण में से एक तेज रोशनी निकली और अनुज को धक्का मारकर पीछे फेंक। अंतिम संघर्ष। अंत में चारों ने मिलकर दर्पण को एक साथ तोड़ने का निश्चय किया। सबने हिम्मत जुटाई और दर्पण पर एक बड़ा पत्थर मारा। जैसे ही दर्पण टूटा, एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली में सब कुछ शांत हो गया। हवेली की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं, परंतु दर्पण के टूटते ही हवेली धीरे धीरे गिरने लगी। अंत। चारों किसी तरह हवेली से बाहर भागे, लेकिन उनकी आत्मा में अब भी वह भयानक अनुभव बसा हुआ था। गांव वालों ने कहा कि अब हवेली का श्राप खत्म हो गया है, लेकिन उन दोस्तों के दिलों में हवेली का आतंक हमेशा के लिए बस चुका था। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन उसकी कहानियां अब भी गांव में सुनाई जाती थीं। यह घटना चारों दोस्तों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। वे कभी उस रात को नहीं भूल पाए, जब उन्होंने एक अभिशप्त हवेली का रहस्य उजागर किया, लेकिन उस रहस्य